जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। आपको मेरे आसपास काफ़ी भीड़ नज़र आ रही होगी। तो जी हाँ, विश्वविद्यालय में हेल्थ यूनिट का इनॉग्रेशन हुआ है। यहाँ पर जो भी बच्चे एडमिशन लिए हुए पढ़ाई करते हैं, एक उन्हें सुविधा प्रदान की गई है, क्योंकि छोटी मोटी बीमारियाँ या कुछ ना कुछ कारण से उनकी लापरवाही की वजह से भी अक्सर वो बीमार हो जाते हैं। फिलहाल मेरे साथ जो मौजूद हैं नुमान अख्तर मलिक डॉक्टर हैं। आज उनसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, बच्चों में क्या क्या जनरल समस्याएं देखने को मिलती है और विश्वविद्यालय में जो नया अनुभव उन्हें हो रहा है वो कैसा लग रहा है। सर, पहले तो स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, आप अपना पूरा परिचय अगर देना चाहे तो। मैं डेंटल सर्जन हूँ जी। BDS डेंटल सर्जन, और डेंटल सर्जन को डेंटिस्ट के नाम से भी जानते हैं लोग, दंत चिकित्सक जो है। तो मेरी स्पेशलिटी डेंटिस्ट्री है। और आपने जैसे कि पूछा कि बच्चों में क्या समस्या हो सकती है, तो मेरी स्पेशलिटी ओरल हेल्थ है। और मैं ये जानता हूँ कि मोर देन 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है डेंटल प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। और डेंटल प्रॉब्लम्स जो है डायरेक्टली सिस्टमिक हेल्थ, हमारे सामान्य शारीरिक हेल्थ को कोरिलेट करता है। तो माउथ इज़ द मिरर, ये आईना होता है, मुंह आईना होता है। और मुख के रोगों को जो है सबसे पहले उसका जो है निवारण करना चाहिए, सबसे पहले उसका निदान करना चाहिए, और उसके बाद सामान्य शारीरिक हेल्थ आता है। तो VC साहब ने ये अपॉर्चुनिटी दिया है, यूनिवर्सिटी ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि इस विश्वविद्यालय में जो हेल्थ यूनिट रहे और विभिन्न स्पेशलिटीज़ के लोग आकर के अपनी सेवाएं यहाँ दें। मैं एज ए ओरल एंड डेंटल सर्जन इन जनरल ओरल हेल्थ एंड हाइजीन, ओरल टिश्यूज़ के हेल्थ के अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी मेरी नॉलेज है, प्रशिक्षण है, वो उसका योगदान करना चाहूँगा और लोगों के खूबसूरत स्माइल कराऊँगा ताकि लोग अच्छे से स्माइल करें। और जो भी जो है ओरल हेल्थ हाइजीन रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसका बेहतर से बेहतर जो है इलाज भी हो सके। फ़िलहाल तो ये परामर्श केंद्र रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जो और भी सर्विसेज जो है इसमें लाई जाएंगी तो ज़रूर वेलकम होगा। सर, अभी जो है BP चेकअप हो रहा था VC सर का और भी अन्य अधिकारी को, कैसा लग रहा है? बाकी लोगों का BP सामान्य है? शायद मीडिया जब आती है तो लोगों का BP बढ़ सकता है अदरवाइज जो है। और मैं एज ए प्रैक्टिसिंग ओरल डेंटल सर्जन कहूँगा कि बढ़ता हुआ BP भी है डायरेक्टली जो है ओरल हेल्थ हाइजीन को कोरिलेट करता है। बहुत सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम्स जो है वो पता चल सकती हैं। तो हम लोगों को एक समग्र प्रयास होगा कि सारे स्पेशलिटीज़ मिल करके ये जो आपने बढ़ते हुए BP की बात करी उसको कम किया जाए। अभी BP पे ही डिस्कशन हो रहा था, डॉक्टर साहब डिस्कशन कर रहे थे। एक चीज़ और बताइएगा, बच्चे जो हैं बहुत हड़बड़ी में स्कूल निकलते हैं, कॉलेज निकलते हैं, तो ब्रश अच्छे से नहीं करते हैं, तो दिन में कितने बार ब्रश करना चाहिए? दिन में एक तो सबसे पहले सवेरे करना चाहिए और रात में जो है खाना खाने के बाद करना चाहिए। और ब्रशिंग करने की एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर फॉलो करते हैं, ब्रशिंग अगर ट्वाइस करते हैं और जब भी खाना खाते हैं तो अच्छे से कुल्ला अगर कर लेते हैं तो मैक्सिमम डेंटल प्रॉब्लम से जो है छुटकारा पाया जा सकता है, 90% ऑफ द डेंटल प्रॉब्लम्स। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम लोग रात का ब्रश नहीं करते हैं, और रात की ब्रशिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है ओरल हेल्थ और हाइजीन के मेंटेनेंस के लिए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि 2 बार आप ब्रश करें और स्पेशली रात का ब्रश बिल्कुल ना छोड़ें। और जो टेक्निक है, आप डेंटिस्ट के पास साल में 1 बार जाकर के दांतों की सफाई कराएं और प्रॉपर टेक्निक में ब्रश करें। ओरल हेल्थ जो है आपका बिल्कुल अच्छा रहेगा एंड यू विल बी हेल्दी। थैंक यू। सर, एक चीज़ मुझे और बताइए, जो ये प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की तरह जो ये ओपन हुआ है, क्या क्या जो इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या मेडिकल इक्विपमेंट आप लोगों को मिला है, क्या क्या चीज़ है, कौन सी बीमारी होगी जिसका इलाज होगा यहाँ? मैडम, अभी तो इनिशियली ये जो है प्राथमिक उपचार केंद्र है। तो मान लीजिए इतने सारे कर्मी हैं यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। सपोज अचानक किसी को हेडेक हो जाता है, अचानक किसी के पेट में दर्द हो जाता है, कि आप कभी पेट की गड़बड़ी हो सकती है, तो प्राथमिक उपचार इन चीज़ों को डील करेगा। धीरे धीरे विश्वविद्यालय जैसे जैसे और भी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है अभी अवेलेबल हैं। BP मॉनिटर करने के लिए है, आपके पास थर्मोमीटर है, आपके पास फर्स्ट एड किट है जिसमें जो है प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकेशंस हैं, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने बताया, लेकिन धीरे धीरे ये और डेवलप होगा। और VC साहब ने का जो ये सपना है कि एटलीस्ट डेली जो है 1 घंटे डॉक्टर्स टाइम दे और अलग अलग स्पेशलिटी के, तो डेफिनेटली और इक्विपमेंट्स ऐड होगा और संसाधन ऐड होंगे और एक जो है हेल्थ
अपलिफ्टमेंट के लिए एक जो है कुशल प्रयास होगा। फ्यूचर में आप लोग डेंटिस्ट से रिलेटेड, मतलब डेंटल विभाग से रिलेटेड कुछ और भी कुछ कैंप वगैरह या ऐसा कुछ बिल्कुल करने वाले बिल्कुल हैं? बिल्कुल, मैं स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल जो है डेंटल हाइजीन एजुकेशन कैंप चलाने वाला हूँ। एजुकेशन लोगों को पता ही नहीं है, हाँ, दांत और मसूड़े और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, नंबर 1 मैं वो इनिशिएट करने जा रहा हूँ। और वीसी साहब का फ्री हैंड है, उन्होंने कहा कि जितना ज़्यादा आप एजुकेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जो है जो भी बेसिक इलाज हो सकता है, फिलिंग्स हो सकती हैं या कभी कभी एक्सट्रैक्शन हो सकता है, इस पे भी विचार किया जा सकता है। ये एक कलेक्टिव जो है प्रयास से होगा। और जब विश्वविद्यालय के शीर्ष पे बैठे लोग जब इतना खुले दिल से जो है इस हेल्थ कैम्प को शुरू कर रहे हैं, इस यूनिट को, तो डेफिनेटली इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और सब कोई लाभान्वित होंगे, विश्वविद्यालय के कर्मचारी और होंगे ही। और यहाँ पर जो कोई भी अगर विजिट करते, क्योंकि प्राथमिक उपचार केंद्र बाहर से भी अगर कोई आता है, अचानक उसको कुछ हो जाता है, तो देयर विल बी पीपल टू अटेंड देम, तो ये अच्छा रहेगा। तो इसका फ्यूचर ब्राइट है। आप सब मीडिया कर्मी भी हम लोगों को फीडबैक देते रहिए, आप अलग अलग जगह जाते हैं, हमें बताते रहिए, आप सबका सहयोग रहेगा। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो इट विल बी रियली नाइस वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विद ऑल ऑफ अस। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे नुमान अख्तर मलिक जी को। थोड़ी देर के बाद अन्य अपडेट के साथ हम दोबारा जुड़ते हैं।